तो नमस्कार साथियों, एमडी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पता है कि ग्रुप डी के हर शिफ्ट में एक सवाल जो है वो कहीं ना कहीं रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, मतलब रासायनिक फार्मूला या कह सकते हैं केमिकल फार्मूला पूछ लेगा, या हो सकता है नाम पूछ ले। अब दोस्तों, कहने को तो बहुत सारे केमिकल्स है, सबको याद कराना या बताना जो है वो संभव नहीं है। कभी बहुत हल्के भी पूछ लेते हैं, कभी भारी भी पूछ लेते हैं। जैसे कि सोडियम का सूत्र भी पूछ लिया है, मतलब सोडियम का केमिकल सॉरी एटॉमिक नंबर पूछ लिया था। तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। हम यहाँ पर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रासायनिक सूत्र और उनके नाम आपको बताएं, क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कौन कौन से आते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर वाला पूछा गया था, तो उसी से मिलते जुलते बहुत सारे। ध्यान से देखिएगा साथियों। पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। हालांकि सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के हैं, Na2CO3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कास्टिक सोडा की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा। चिली सॉल्ट पीटर मतलब सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3 हो जाएगा। ये हम आपको केवल याद कराने के लिए आए हुए हैं। फिटकरी की बात करते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट KAL2SO4 का, या कह सकते हैं SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2 होता है, अगर हम लोग बात करें साथियों तो, है ना। चलिए, इसके अलावा विरंजक चूड़ की बात करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है, या ब्लीचिंग पाउडर जो पूछा गया था इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। चूने का पानी जो होता है, मतलब बुझा हुआ जो चूना होता है दोस्तों, उससे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। जिप्सम, जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, मतलब CaSO4 इंटू 2H2O होता है, जो कि आप कह सकते हो। पीओपी जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसमें पानी जो होगा आधा होगा साथियों। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO होगा। इसके अलावा संगमरमर हो सकता है, मोती हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 होता है। लाल सिंदूर की बात करेंगे, लाल सिंदूर जो होता है HgO होता है, इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ एसिड, जैसे एक बार पूछ लिया गया था एसिड के मामले में कि जरा बताइए फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो एसिड के बारे में एक बार जान लीजिएगा कि नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3 होगा दोस्तों। कार्बोनिक एसिड का सूत्र होगा H2CO3 हो जाएगा। एसिटिक एसिड होगा CH3COOH हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, C2 बोल सकते हैं, H4 बोल सकते हैं, O2 भी कहा जा सकता है। ठीक है। फास्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा। ये सवाल आ चुके हैं। फार्मिक एसिड भी आ चुका है, H2, इसको हम लोग बोल सकते हैं H2O2C भी कह सकते हैं, मतलब आप जो मर्जी हो ये कह लीजिए दोनों में। ठीक है। चलिए, बोरिक एसिड की बात करते हैं तो H3BO3 को बोला जाता है बोरिक एसिड। ओके। इसके अलावा अगर हम क्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो HClO3 को बोलते हैं। हाइपोक्लोरस को क्या बोलते हैं, HClO को कहा जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है H2C2O4 होता है। टार्टरिक एसिड जो होता है वो C4H6O6 हो सकता है। सिट्रिक एसिड की बात करेंगे दोस्तों तो सिट्रिक एसिड C6H8O7 होगा। जबकि लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, ये भी आ चुका है लैक्टिक एसिड, C3H6O3 होता है। बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो C6H5COOH हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको कुछ ऐसे थोड़ा बहुत बताया, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही आते हैं, और भी इससे ज्यादा पूछ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें याद कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। अगली वीडियो मैं लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित टॉपिक जो हर शिफ्ट में पूछा जाता है उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।